Everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम GATE 2022 में पूछे हुए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज सम ऑफ एट हियर सम ऑफ n इक्वल्स टू n is greater equals to 0 3 raised to the power n plus 1 z raised to the power 2n where z is belongs to c is. हमें यहाँ से राउंड फिगर 2 डेसिमल्स तक बताना है. सो अब हम जानते हैं अगर हमारे पास सीरीज सम ऑफ a n where z raised to the power kn, सो इसके लिए हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC हम राइट आउट कर सकते हैं r raised to the power 1 by k. सो अगर हमें यहाँ से a n इक्वल्स टू गिवन है 3 raised to the power n plus 1, सो इसके लिए हमारे पास ROC का फॉर्मूला क्या होगा. एज वी नो दैट ROC 1 by r or r can be written as here r is equals to limit n is tending to infinite a n divided by a n plus 1 here. So अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी. लिमिट n is tending to infinite here, limit n is tending to infinite here 3 raised to the power n plus 1 divided by an plus 1 लेना है. सो 3 raised to the power n plus 2 here. सो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 by 3 here. सो r इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, r इक्वल्स टू 1 by 3 here. अब हमें यहाँ से r raised to the power 1 by k लेना होगा. सो ROC हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो दिया हुआ है यहाँ से 3n एक्सप्रेशन हमें दिया है 3 सम ऑफ 3 raised to the power n plus 1 z raised to the power 2n. तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 दी हुई है. सो ROC equals to here r raised to the power 1 by 3 raised to the power 1 by k here. सो 1 by k है हमारे पास यहाँ से 2 1 by 2 here. सो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 1 by root of 3. सो ROC 1 by root of 3 को अगर हम 2 डेसिमल्स तक सिंप्लीफाई करें वैल्यू आएगी 0.58. सो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.58 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So as in the next question here, अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ से गिवन है the values of integration over c z raised to the power 100 divided by z raised to the power 101 plus 1 divided into dz, where c is the circle of radius 2 centered at the origin taken in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में हमें यहाँ से ये दिया हुआ है. So हम यहाँ से जानते हैं हमारे पास आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल कहता है इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डैश जेड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या लिखा जा सकता है 2 पाई आयोटा एन माइनस ऑफ पी. एन यहाँ से होगा एफ जेड के नंबर ऑफ जीरोस माइनस ऑफ एफ जेड के पोल्स ऑफ एफ जेड. सो यहाँ से एफ ऑफ जेड हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है जेड रेज़ टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय जेड रेज़ टू द पावर 101 प्लस 1. सो अगर हम इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो एक्सप्रेशन है हमारे पास z raised to the power 100 डिवाइडेड बाय 101 z raised to the power plus 1 dz. सो इसे अगर हम 101 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है 101 z raised to the power 100 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 101 z raised to the power 101 plus 1 dz. ये आएगा, इसके इक्वल लिख सकते हैं. ये हमारे पास f डैश z डिवाइडेड बाय f z की फॉर्म आ गई. तो इससे अगर हम सिंप्लीफाई करें f डैश z डिवाइडेड बाय f z dz तो इसमें क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स हियर. सो अगर हम यहाँ से f z कंपेयर करें f z हमारे पास यहाँ से क्या आएगा f ऑफ z इक्वल्स टू z रेज़ टू द पावर 101 प्लस 1. सो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, सारे नंबर ऑफ जीरोस में ही जाएंगे और नंबर ऑफ पोल्स ये तो हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं. नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस z की पावर n के नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होंगे n जीरोस. सो यहाँ से n जीरोस अगर हैं तो n की वैल्यू इसमें 101 है. सो 101 अगर लें तो यहाँ से 101 जीरोस हो गए, n की वैल्यू ही आ गई. सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 1 by 101 इंटू 2 पाई आयोटा इंटू नंबर ऑफ जीरोस यानी 101 माइनस ऑफ नंबर ऑफ पोल्स यानी 0. इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर ले 101 से 101 कैंसिल आउट हो गए 2 पाई आयोटा, इसकी हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई. सो अगर ऑप्शन से हम कंपेयर करें तो हमारे पास ऑप्शन डी 2 पाई आयोटा एक करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कंसीडर द रियल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स गिवन बाय u ऑफ xy इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x इनटू sin of 3x cos of 2y cos of hyperbolic 3y minus of cos 3x sin of 2y sin of hyperbolic 3y, and let v of xy be the harmonic conjugate of u of xy such that v at 0 0 equals to 2 and
let z equals to x plus iota y and f of z equals to u plus iota v, then the values of 4 plus 2 iota f of iota pi is, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब u of x y हमें यहाँ से इतना बड़ा फंक्शन गिवन है, इससे हम मिलन थॉमसन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो मिलन थॉमसन मेथड हमें क्या कहता है? बाय मिलन थॉमसन मेथड, मिलन थॉमसन मेथड, as we know that f of z can be written as here integration of phi 1 at z0 minus of iota phi 2 at z0 dz here plus f at 0 0. So अगर हम यहाँ से phi 1 at z0 फाइंड आउट करें, phi 1 at z0 लिखा जा सकता है del u by del of x at z0 and phi 2 at z0 can be written as here del u at with respect to del y z0 here. So अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, so del u by del x equals to cos of 2y cos of hyperbolic of 3y into 2 into exponential 2x sine of 3x plus exponential 2x into 3 sine of 3x here minus sine 2y sine of hyperbolic of 3y 2 into exponential 2x cos of 3x minus of exponential 2x 3 into sine of 3x here. So अगर हम इसे आगे और सिंप्लीफाई करें, so del u by del x at z0, del u by del x at z0 is equals to here 2 into exponential 2z sine of 3z plus 3 into exponential 2z cos of 3z equals to 5 1 आ जाएगा ये हमारे पास फंक्शन। Similarly del u at del y equals to exponential at 2x sine of 3x into minus of 2 sine of 2y cos of hyperbolic of 3y plus 3 into cos of 2y sine hyperbolic 3y minus exponential 2x cos of 3x 2 into cos of 2y sine hyperbolic 3y plus 3 into sine of 2y cos of hyperbolic 3y। यहाँ से ये सारी वैल्यूज हमने डिफरेंशिएशन करके फाइंड आउट किए। सो आप इसे सिंप्लीफाई करके फुलफिल कर सकते हैं जो भी वैल्यूज आपके पास आई है। पाई एट z0 इक्वल टू हमारे पास ओवरऑल z0, z एट पाई की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या चली जाएगी? y की वैल्यू 0 लेने से ये वैल्यू 0 में गई और यहाँ से ये वैल्यू 0 में जाने से साइन हाइपरबोलिक 0 में गया। सिमिलरली यहाँ से ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0। सो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है f एट z। सिमिलरली f एट 0 0, अगर f एट 0 0 हम फाइंड आउट करें तो ये आएगा u एट 0 0 प्लस आयोटा v एट 0 0। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है u एट 0 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, बट यहाँ से v एट z 0 0 इक्वल्स टू 2 ऑफ आयोटा, सो f एट 0 0 इक्वल्स टू 2 आयोटा हियर। अब f ऑफ z हमारे पास क्या आ गया? f of z equals to राइट आउट हम यहाँ से कर सकते हैं इंटीग्रेशन z एक्सपोनेंशियल 2z sin 3z प्लस 3 एक्सपोनेंशियल 2z cos of 3z dz प्लस ऑफ f at 0 0 which is 2 iota here। सो अगर वैल्यू हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी? इंटीग्रेशन अगर इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का हम करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू बनेगी f at z equals to 2 into exponential 2z divided by here 2 square plus 3 square into 2 into sine of 3z minus of 3 into cos of 3z plus of 2 iota है। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमने जो किया है एक्सपोनेंशियल, हमारे पास हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ax sin of bx dx is equals to e exponential ax divided by a square plus b square into a sin bx minus of b cos of bx है। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से ओवरऑल वैल्यू बनेगी f ऑफ z इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करके f ऑफ z इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल 2z sin of 3z प्लस ऑफ 2 आयोटा। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है f आयोटा पाई, f at iota pi equals to exponential 2 iota pi divided into sine of 3 iota pi plus 2 iota here। इसे अगर सिंप्लीफाई करें cos of 2 pi plus iota sine of 2 pi into iota sine 3 pi plus of 2 iota here। so अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी?
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी अल्टा साइन हाइपरबॉलिक 3 पाई प्लस ऑफ 2 अल्टा हियर। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2i एफ ऑफ अल्टा पाई इक्वल्स टू, यहाँ से 2i से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2i स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक 3 पाई प्लस ऑफ 4 अल्टा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से वैल्यू बनती है -2 साइन हाइपरबॉलिक 3 पाई माइनस ऑफ 4 हियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 + 2 अल्टा एफ ऑफ अल्टा पाई। सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आएगी 4 माइनस ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 3 पाई माइनस ऑफ 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आएगी ये। इससे अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें -2 इंटू साइन हाइपरबॉलिक 3 पाई आएगा एक्सपोनेंशियल 3 पाई माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल -3 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 to 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल -3 पाई माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल 3 पाई। अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ से अगर ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ऑप्शन सी, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 3 पाई माइनस एक्सपोनेंशियल 3 पाई प्लस एक्सपोनेंशियल -3 पाई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 इंटू एक्सपोनेंशियल z रेज़ टू द पावर 7 माइनस 7 इंटू z रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू z रेज़ टू द पावर 3 माइनस z प्लस 1 in the unit disk z belongs to C where mod of z less than 1 is। so हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम रॉस थ्योरम काम में लेंगे। रॉस थ्योरम हमें कहते हैं अगर fz एंड gz हमारे पास दो एनालिटिक फंक्शन है, साथ ही mod of fz is greater than from mod of gz गिवन इंटरवल में हमारे पास जो भी डोमेन दिया अगर उसमें इस कंडीशन को फुलफिल करता है, सो f of z एंड f of z plus gz have same number of zeros in the given domain here। so अगर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से लें, इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं let us take f of z equals to minus z raised to the z 7 into z raised to the power 5। similarly g of z हम यहाँ से अज्यूम करेंगे 2z raised to the power 7 plus 2z raised to the power 3 minus z plus 1। अब यहाँ से गिवन डोमेन हमारे पास है 1 रेडियस का सर्कल, सो मोड ऑफ fz क्या आएगा हमारे पास, मोड ऑफ fz इक्वल्स टू 7 एंड मोड ऑफ gz क्या आएगा 2 + 2 4 4 minus 1 4 plus 1 5 5 plus 1 mod से यहाँ से वैल्यू +1 हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 6। एज वी कैन सी mod of fz is greater than from the mod of gz। so fz में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 5 नंबर ऑफ जीरोस है इन द गिवन इंटरवल गिवन यूनिट रेडियस सर्कल है। और यहाँ से fz और fz प्लस gz में सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, सो fz प्लस gz हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, fz प्लस gz हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा fz प्लस gz इज इक्वल्स टू हियर 2z raised to the power 7 minus 7z raised to the power 5 plus 2z raised to the power 3 minus z plus 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 5 नंबर ऑफ जीरोस, सो यहाँ से इन द यूनिट दिस नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हियर। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।